मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये जरूरी है कि जिस तरह से तुम सोचो मैं भी उसी तरह सोच पाऊँ, या जिस रास्ते तुम जाते हो मैं भी अपनी मंजिल को पाने के लिए उसी राह चल पाऊँ? क्यों नहीं हम सोचते कि सबके देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है? नहीं समझे मेरी बात को? चलो तुमको एक उदाहरण से समझाऊं। मान लो किसी ने लिखा, डरो क्योंकि भगवान देख रहे हैं, और भरोसा रखो क्योंकि भगवान देख रहे हैं। फिर मैं कहती हूँ, यथार्थ के धरातल पर रह के मैं सोचती हूँ, मैं लिखती हूँ, मुझे लॉजिकली बातें समझ में आती हैं। सपनों की दुनिया में मैं जी नहीं पाती, सपनों की दुनिया में मैं जी नहीं पाती, परेशानियों के साथ मैं जीवन निर्वाह नहीं कर पाती। तो मैंने लिखा, कौन डरता है भगवान से? यहाँ तो लोग इंसान को भगवान से ज्यादा मान सम्मान दे आते हैं। अब तुम कहोगे ये संभव नहीं, तो यकीन ना हो तो जाके नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अकाउंट पे देख लो, लोग तो उनको भगवान बताते हैं। जबकि सच ये है कि वो भी 2% के इंसान हैं, जैसे हम और आप। हम दो सबकी सांसें कुदरत की अमानत है, वो जब चाहे वो अपनी जान को वापस ले सकती है। यानी हमारी जान कुदरत की अमानत है, भले वो राजा की हो, भले रंग की हो, भले प्रजा की हो, भले गरीब की हो, भले मजदूर की हो। ये एक सच्चाई है। तो क्या सच कहना गुनाह हो जाता है, या सच सुनने से पाप लग जाता है, या चाटुकारिता करने में मजा आता है? मुझे समझ नहीं आता, लोग बात को समझते क्यों नहीं, या समझना क्यों नहीं चाहते। हाँ, मैं बात कर रही थी, मैंने लिखा, कौन डरता है भगवान से? यहाँ तो लोग इंसान को भगवान से ज्यादा मान सम्मान दे आते हैं। सत्ता पर काबिज होते ही लोग खुदा हो जाते हैं। वो तो मौत को भी अपनी मुट्ठी में कैद करने का जोहर दिखाते हैं। ये बात दूसरी है कि एक वायरस से डर कर दुबक कर बैठ जाते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि जीव जाए पर जीविका नहीं। वो इतनी सी बात को भी समझना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है वो यमराज को धोखा दे पाने की काबिलियत रख पाते हैं, क्योंकि वो मौत को मुट्ठी में कैद करने का जोहर दिखाते हैं, जो महादेव को उनकी औकात दिखाते हैं। तो वो तो भगवान से महान हो गए ना? नहीं। चलो अपनी बात को एक और उदाहरण से समझाती हूँ। किसी ने लिखा, मुसीबत के समय धैर्य बनाए रखने में भलाई है, वरना डूबते पल नहीं लगता। मतलब उसके कहने का मतलब ये था, वरना डूबने में एक पल की भी देरी नहीं लगती। ये वो कहना चाहता था कि मुसीबत के समय धैर्य बनाए। क्या मुसीबत के वक्त धैर्य बनाया जा सकता है? मान लो किसी का बीच सड़क पर टायर फट जाए गाड़ी का, तो क्या सिर्फ धैर्य बनाने रखने से समस्या का हल हो जाएगा? चलो मैं बात कर रही थी, उसने लिखा, मुसीबत के समय धैर्य बनाए रखने में ही भलाई, वरना डूबते पल नहीं लगता। तो मैंने कहा ना, मैं लॉजिकली लिखती हूँ, मुझे आसानी से किसी की बातें समझ नहीं आती। तो मैंने लिखा, मुसीबत के समय अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने में ही भलाई है, क्योंकि मुसीबत के समय लिया गया एक गलत फैसला मुसीबतों को बढ़ा देगा। मान लो बीच सड़क पर गाड़ी का टायर फट जाए, तो सिर्फ धैर्य बनाए रखने से मुश्किल का हल हो नहीं पाएगा। सोचिएगा जरूर। मैंने ये लिखा, तो बताओ मैंने क्या गलत लिखा? मैंने तो लॉजिकली बात लिखी ना, तो इसमें गलती क्या थी? तो फिर उन साहब का जवाब आया, करवा सत्य, आज तक कोई मुसीबत में अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल कर नहीं पाया। अगर सड़क पर गाड़ी का टायर फट जाए और ऐसी जगह हो जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं, तो फिर धैर्य ही आपकी सहायता करेगा। आप ही पुनः विचार किए। मुझको ये जवाब आया। फिर मैंने लिखा, अगर मैं सड़कों पर लोग दिखा दूं सबूतों के साथ,
अगर मैं सबूत दिखा दूं कि लोग ऐसे भी हैं जो मुसीबत के वक्त भी दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं, सबूत ऐसे जिसको अदालतें भी जुठला ना पाए, यहाँ तक कि अंधभक्तों की भी सबूत देखकर बोलती बंद हो जाए। टायर फटने पर तुरंत सही निर्णय लेना जरूरी है। आपको मालूम नहीं या आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई। मैं ये कहना चाहती थी कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मुसीबत के वक्त पूरा पूरा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं खुद शर्मसार हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऐसे तुरंत निर्णय क्यों नहीं ले पाती हूँ, या मैं उनकी तरह क्यों नहीं कर पाती हूँ। सबकी अपनी योग्यता होती है ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं अगर नहीं ले पाती तो कोई दूसरा भी नहीं ले पाता। तो बताओ इसमें मैंने क्या गलत कह दिया। तो फिर मुझे जवाब आया कि आपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। असल जिंदगी जीने के लिए सत्य ज्ञान का होना जरूरी है। एक सवाल, गूगल किसने बनाया? आपका समय शुरू होता है अब। ये उन साहब का जवाब आया जब मैंने कहा कि गाड़ी का टायर फट जाए तो आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, सिर्फ धैर्य से काम नहीं चलेगा। अगर आप धैर्य बनाए रखते हो तो फिर सोचो क्या होगा। गूगल सर्च करो, या फिर किसी कार निर्माता कंपनी से बात करके आओ, या फिर गाड़ी चलाने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा लाओ। मैं ये कहना चाहती थी, मैं ये समझाना चाहती थी। तो उन साहब को बात समझ नहीं आई। मैंने ब्रीफ में ये लिखा था, गिने चुने शब्द जिसे ट्विटर में ट्वीट करना कहते हैं। मैंने लिखा, चलिए साहब, कार निर्माता से ही पूछ लीजिए कि बीच सड़क पर टायर फट जाए तो आप ऐसा क्या करें कि बड़ा हादसा होने से टल जाए। वैसे भी हर किसी का हित सोचने से आपको कुछ हासिल हो नहीं पाए। आपकी अपनी जिंदगी है, आप चाहे जैसे बिताए। ईश्वर ना करे मेरे जैसे किसी इंसान से आप मुसाफिर की तरह भी मिल पाए। मैंने तो बात को ख़त्म करने के लिए बात लिखी, लेकिन साहब का फिर से जवाब आया, देखो कोई दूसरा आग को देखकर खुद दूर हो जाए जब किसी गाड़ी का टायर फट जाए, इसी तरह दुर्घटना होने से बच जाए। क्या ये पॉसिबल है? क्या कभी गाड़ी चलाई नहीं है, कभी किसी का टायर फटते हुए देखा नहीं? क्या कंडीशन होती है शायद उन साहब को मालूम नहीं। तो मैंने समझाने की कोशिश की, जबकि आमतौर पे कहा जाता है कि मूर्ख के आगे बीन बजाने से कुछ फायदा नहीं। आप मूर्ख को कितना भी समझा लो तो उसको समझ नहीं आएगा। जिसको संगीत का ज्ञान ही नहीं होगा वो संगीत के स्वरों को कहाँ तक समझ पाएगा या कैसे बांध पाएगा। फिर मैंने लिखा, साहब कभी तो गंभीर हो जाएं, मैंने जो कहा उसको समझने में अपना दिमाग लगाएं। आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो अपनी कार में बम्पर लगवाने को सही ठहराएं। आप किसी भी वाहन को इस्तेमाल करने से पहले पूरी जानकारी जुटाएं या वाहन का इस्तेमाल करना भूल जाएं। अज्ञानतावश दूसरों के लिए परेशानी ना बढ़ाएं। मैंने अपने अनुभवों को लिखा क्योंकि मैंने देखा लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में सिर्फ उम्र हर किसी को समझदार नहीं बनाती। मैंने देखा अपने स्कूल के दिनों में, उन दिनों में जब बच्चे के पैर साइकिल के पैडल तक भी नहीं जाते, आपके माँ बाप के उम्र के लोग आपका लाइसेंस बनवाकर आपके हाथ में थमाते। वो इसलिए क्योंकि आप उनके काम कर पाए, आपका स्कूटर चलाने का शौक पूरा हो जाएगा और उन साहब को मुफ्त का नौकर मिल जाए। तो मैंने तो अपने अनुभवों को लिखा ना, तो इसमें क्या गलत लिख दिया। चलो, उन साहब का फिर से जवाब आया, मोहतरमा ऐसा लगता है बिन गाड़ी आप भी रास्ता भटक गई हैं। बात थी धैर्य की, आपकी बात गाड़ी और बम्पर पर आकर अटक गई है। तो फिर मैंने जवाब दिया, जब अचानक टायर फट जाएगा तो आप गाड़ी को कंट्रोल करने के बजाय धैर्य रखेंगे? क्या इतना वक्त मिलता है? मैं ये समझाना चाहती थी कि जब गाड़ी का टायर फटता है तो उस वक्त आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारी जान तो जाएगी जाएगी, दूसरे की भी साथ जाने की पूरी संभावना है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती थी। तो मैंने लिखा,
जब अचानक टायर फट जाएगा तो आप गाड़ी को कंट्रोल करने के बजाय धैर्य रखेंगे? क्या धैर्य रखेंगे ताकि बेकसूर लोगों की जान आफत में आए? काश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लाइसेंस देने के लिए कड़े नियम बनाने से पहले सामने वाले की समझदारी को जांचने का जोखिम उठाए, ताकि शायद सड़क दुर्घटनाओं में कुछ कमी आ जाए। फिर मैंने बात को ख़त्म करने के लिए कह दिया कि इस बात को यहीं पर विराम लगाएं, लेकिन नहीं, सांप का फिर से जवाब आया। टायर फटने के बाद गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाए, इतनी सी बात ही समझने की आपने बड़ी देर लगाई। बताओ क्या लॉजिक हुआ? फिर मैंने बात को समझाना चाहा। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, आप जैसे लोगों को समझाने का। ईश्वर करे आपको व्यवहारिक रूप से अनुभव मिल जाए। जबकि मैं चाहती नहीं थी कि मेरी जुबान पर किसी के लिए बद्दुआएं आए, ना ही मैं किसी को बद्दुआएं देना चाहती हूँ। लेकिन जब इंसान आवेश में होता है तो फिर कुछ सोच नहीं पाता, उसके मन में जो होता है वो कागज़ पे हूबहू वैसे आ जाता। तो मैंने लिख दिया, कोई फ़ायदा नहीं आप जैसे लोगों को समझाने का। ईश्वर करे आपको व्यवहारिक रूप से अनुभव मिल जाए, फिर देखना क्या टायर फटने के बाद बिना कुछ किए गाड़ी रुक पाए। हो सकता है आपकी जैसी गलती कोई दूसरा भी कर जाए। सो आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस करवाएं, कम से कम परिवार को पैसों की किल्लत ना आए। मैं तो इनडायरेक्टली कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन नहीं, साहब को तो फिर भी समझ नहीं आया। उधर से फिर से जवाब आया, मेरी छोड़िए मेम साहब, पैसों की किल्लत तो अमीर से अमीर और गरीब की तो क्या कहें। मैं फिर भी आपके लिए दुआ ही करूंगा, ईश्वर आपको और आपके सभी परिवार के सदस्यों को सलामत रखें। ऐसा लगता है कि आप भगवान से भी 1-2 साल बड़े ही होंगे। अब मैं फिर क्या कहती? मेरे पास तो बस एक ही ऑप्शन था, या तो जवाब देती या ना देती। ना देती तो मन में रहता कि नहीं, मैंने अपनी तरफ से किसी को समझाने की कोशिश नहीं की। अगर ना देती तो मन में रहता, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि किसी की बात का 2 शब्द नहीं लिख सकती। तो फिर मैंने लिखा, ना चाहते हुए भी लिखा। मैंने लिखा, हम और आप सब उस परम पिता की संतान हैं। बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। तो बताओ इसमें मैंने क्या लिख दिया? मैंने लिखा, हाँ मैं कहती हूँ, मैंने लिखा अपने माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं। वैसे तो नारी जात से उसकी उम्र नहीं पूछते, लेकिन आप जानना चाहते हो तो हम बता देते हैं। फिर मैंने बताना भी चाहा उसको एक ऑडियो मैसेज के थ्रू। फिर मैंने लिखा, माना मैं इस दुनिया में सदियों से हूँ, लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या? मेरी जान नहीं जाती। अब मैं कितना भी समझा लूँ, मेरी बातें किसी को समझ नहीं आती। तो मैंने सोचा एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। कहानी ऐसी कि कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग, हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। बिना मंदिर मस्जिद जाए या बिना पूजा अर्चना किए वो जल की एक बूंद भी ग्रहण कर नहीं पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। तो क्या ईश्वर या खुदा उनको मिल जाते हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री को ही देख लो ना, कभी वो मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गुरुद्वारे जाते हैं, कभी चादर चढ़ाने जाते हैं। तो क्या उससे देश का कल्याण हो जाता है या वो देश का कल्याण कर पाते हैं? अब तो मंदिरों में भी हादसे होने लगे, अब तो मंदिरों में भी रेप की घटनाएं होने लगी। तो क्या ये संस्कार हमको विरासत में मिल पाते हैं? मेरे मन में कितने सारे सवाल हैं। क्यों नहीं लोग मेरे सवालों का जवाब देना चाहते हैं? अगर वो समझदार हैं तो क्यों नहीं मुझको समझदार बनाते हैं? चलो मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, शायद समझ आ जाए। मैंने तुम्हें अभी बताया ना, अपने देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में, और तो और मज़ार पे चादर चढ़ाने भी जाते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे, उनकी वीडियो क्लिपें भी देखी होंगी।
तो ऐसे ही एक बुजुर्ग किसी दरगाह के सामने फुटपाथ पर बैठे हुए थे, बुजुर्ग से आदमी, और यही आज की तरह सर्दियों का दिन था। वो सर्दी से कांप रहे थे और उनको लगता था कि मौसम ऐसा था कि जैसे अभी बारिश हो जाएगी। जैसे हाल फिलहाल पिछले 10 दिनों से 9-10 दिनों से हमारे उत्तरी भारत का भी मौसम बरसात का बना हुआ है। कंटिन्यूसली बारिश हो रही है दिल्ली में। तो सूरज महाराज तो निकलते ही नहीं। जब जो लोग छत के नीचे रहते हैं उनको इतनी असुविधा है, तो जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास सिर्फ ढकने के लिए जगह नहीं, उनको कितनी परेशानी होती होगी। क्या हम लोग सोच पाते हैं? हम मंदिर मस्जिद बनवाने की बात करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि सबको हम छत का जुगाड़ दे पाए। मैं नहीं कहती आलीशान बंगला हो, जब तक अन्न नहीं जाए जब तक पेट में अन्न नहीं जाए तब तक हमसे पूजा भी हो नहीं पाए। यही तो सच है ना। अब बात को लंबा नहीं खींचती, मैं कहानी पे वापस आती हूँ। तो मैं सुना रही थी कहानी कि वो बुजुर्ग आदमी दरगाह के सामने भीख मांगते थे और सर्दी का मौसम था, सर्दी से कांप रहे थे। सब लोग जा रहे थे चादर चढ़ाने। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो बुजुर्ग आदमी है तो उसको सर्दी से उसका बचाव हो जाए। मंदिर मस्जिद में चादर ना भी चढ़े तो कोई आफत नहीं आएगी। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आई। लोग आते गए जाते गए और वो बुजुर्ग आदमी वैसे ही इस उम्मीद पर बैठे रहे कि शायद किसी की नज़र पड़ जाए और उनका जीवन बच जाए। क्योंकि सर्दी में तो किसी की भी जान चली जाए अगर तन पे कपड़ा ना हो तो। कितने सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो उसी वक्त एक मजदूर उधर से निकल रहा था, तो उसकी नज़र उस बुजुर्ग आदमी पर गई जो दरगाह के बाहर था, इस उम्मीद पर कि कोई चादर चढ़ा रहा है तो उसका तन भी ढक देगा। तो जब वो मजदूर उस बुजुर्ग आदमी के पास गया तो उसने कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो आज की रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात हो जाएगी अगर ऐसी ठंड में कांपते रहे तो। और उस बुजुर्ग आदमी ने देखा कि इतने सारे लोग हैं, किसी ने उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और ये दरगाह में नहीं जा रहा, ये मेरी खैरियत पूछने आया। तो उसने कहा तुम क्यों नहीं जा रहे दरगाह में? तो उसने कहा कि ईश्वर भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात का क्या भरोसा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो ये इतना मुझे भरोसा जरूर है कि तुम्हारी जान आफत में आ जाएगी। जान भले ही ना जाए लेकिन जान आफत में आ जाएगी और मुसीबत बढ़ जाएगी। यही सच्चाई है। तो खैर उस मजदूर ने उस बुजुर्ग आदमी को उठाया और अपने घर में ले गया। उसके पास जितना सीमित साधन था, एक ही कंबल में उन लोगों ने रात बिताई। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जितना था, जितनी चादर थी, उन लोगों ने उसी में पैर पसारे और रात बिता दी। तो सर्दी से बचाव हो गया और उसकी जान बच गई। तो वो जो मजदूर था उसको एहसास हुआ कि ये भगवान, खुदा या जो भी हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, क्या वो उनके देवता या जो भी उनके पूजनीय हैं, उनको रहने के लिए इतने आलीशान बंगले चाहिए? नहीं, शायद ईश्वर इंसान के रूप में ही गरीबों के घर में रहता है। उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि ये ईश्वर का ही एक रूप है। तो चीज़ों को देखने का अपना नजरिया होता है ना। जिस तरह से तुम देखते हो या जिस तरह से दुनिया देखती है उस तरह से ये जरूरी तो नहीं ना कि मैं भी देख पाऊँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बातों को तुमको कितना समझा पाई या कितना समझा पाऊँ, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन तो है नहीं। ना ही राइटिंग मेरा प्रोफेशन रहा, ना ही कभी टीचिंग मेरा प्रोफेशन रहा। तो मैंने तो कोशिश की है सिर्फ ये बताने की कि दुनिया को देखने के लिए आउट ऑफ बॉक्स जाके देखोगे, परेशानियों से पार पाने की कोशिश करोगे, तभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अदरवाइज कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। सिवाय चाटुकारिता के करते रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। हाल फिलहाल क्या हुआ अपने देश में या दुनिया में? क्या हुआ? एक वायरस ने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लॉकडाउन हो गया। तो किस कानून में लिखा हुआ है, कुदरत के किस कानून में ये लिखा हुआ है कि
आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। इसी तरह से अगर मान लो धरती भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाती, वो तुमको अंजल ना देती, तो इंसान की क्या जान आफत में नहीं आ जाती। हम लोग खुद को तो नहीं सुधारते, अपनी जीवन शैली को तो नहीं सुधारते, या हम खुद को बदलना नहीं चाहते और बातें करते हैं लंबी लंबी। हम मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, भले किसी की जेब काट कर लाएंगे। अब मंदिर में डाके डल जाएंगे तो उस पर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, बेईमानी की कमाई से बनाएंगे, लेकिन अपने घर के अपने अपनों को अपने पास नहीं रखेंगे, उनको ओल्ड एज होम में छोड़ आएंगे। क्या हद है? ये संस्कार है, ये जीवन है, ये पढ़े लिखे लोगों का एटीट्यूड है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे लगता है मूर्खों की बस्ती में मैं आके बस गई हूँ। भगवान से गलती होगी जो उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया। किसी को समझाने का कोई फायदा नहीं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।